नहीं, गठबंधन अपनी जगह पर है, लेकिन बीजेपी सब पर भारी है, मोदी जी सब पर भारी हैं। गठबंधन तो बिखर जाएगा, बिखरने लगा है अभी से ही। जाति पाति की राजनीति नहीं है, ये भक्तों की राजनीति है, ये राम भक्तों की है। वे तो नु कह रहे मोदी हटाओ, योगी हटाओ, देश ने बचाओ, प्रदेश ने बचाओ। उन पे हट रहा है योगी मोदी। योगी मोदी ने दुनिया के लिए ऐसे ऐसे काम कर दिया, भटने जा रहा, राम मंदिर बना के खड़ा कर दिया। 500 साल से जो लोग संघर्ष कर रहे थे उसका रिजल्ट देख रहे हो तुम। राम जन्मभूमि पर हर जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहां पर आए हैं, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से राजनीति शुरू होती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर लगातार गहमा गहमी भी रहती है। सीधी बातचीत करते। भाई साहब क्या नाम है आपका? श्रवण मित्तल जी। श्रवण जी, कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर यूपी से। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोगों को आकर के, यहाँ पे राम जी की सेवा का मौका मिल रहा है हम लोगों को। और राम मंदिर के लिए भक्त लोग आ रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, लोगों की आस्था है। राम मन मन में राम बसे हैं, कण कण में राम बसे हैं। आपने कहा मन में बसे हैं राम, कण कण में बसे हैं राम, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिम से चलती है वो राजनीति बयानबाजी तो कहीं नहीं छूट रही। अभी भी लगातार बयान आ रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब भाजपा को राम मंदिर याद आ रहा है, इसलिए भाजपा को मस्जिद याद आ रही है। ऐसा नहीं है, अब से पहले भी मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। अब की बार भी 24 में मोदी जी बन रहे हैं। ये तो केवल रिजल्ट था, ये तो मोदी जी आएंगे 24 में, मोदी जी की सीट पक्की है। ये गठबंधन तैयार है जिसमें जयंत चौधरी हैं, जिसमें अखिलेश यादव हैं। ये गठबंधन नहीं समझ में आ रहा क्या? कहीं राम मंदिर ही दिखाई दे रहा है बस। नहीं, गठबंधन अपनी जगह पर है, लेकिन बीजेपी सब पर भारी है, मोदी जी सब पर भारी हैं। गठबंधन तो बिखर जाएगा, बिखरने लगा है अभी से ही। जाति पाति की राजनीति नहीं है, ये भक्तों की राजनीति है, ये राम भक्तों की है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं भाई साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह चौहान है। चौहान साहब, आप भी मुजफ्फरनगर से? जी, मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर गन्ना बेल्ट? गन्ना बेल्ट। मुजफ्फरनगर टिकैत साहब का क्षेत्र? अब टिकैत साहब का क्षेत्र नहीं रहा वो मुजफ्फरनगर। अजी टिकैत साहब? नहीं, अब टिकैत साहब का क्षेत्र नहीं है, वो बीजेपी से पहले था। अच्छा। हाँ, जब उनका चलता था धंधा अपना, अब धंधा नहीं चल रहा उनका। बीजेपी ने यूपी में कोई धंधा योगी जी ने नहीं छोड़ा उनका। अब तो हाँ, अब तो वो योगी, अब तो वो जो अगर धरना भी देते हैं ना तो बॉर्डर पार करके दिल्ली में बैठ के देते हैं। वे तो नु कह रहे मोदी हटाओ, योगी हटाओ, देश ने बचाओ, प्रदेश ने बचाओ। उन पे हट रहा है योगी मोदी। योगी मोदी ने दुनिया के लिए ऐसे ऐसे काम कर दिया, भटने जा रहा, राम मंदिर बना के खड़ा कर दिया। 500 साल से जो लोग संघर्ष कर रहे थे उसका रिजल्ट देख रहे हो तुम। और चमत्कार तुम्हें दिखाई दे रहा है सामने ही। चमत्कार टिकैत से हट रहेगा अब योगी मोदी। टिकैत क्या है? टिकैत खत्म हो लिया। टिकैत जैसे तो 32 संगठन चल रहे हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में टिकैत का संगठन थोड़ा ही है। टिकैत के अलावा की बार हटाएंगे किसान यूनियन के भैया 32 संगठन मुजफ्फरनगर में चल रहे हैं, कोई सा भी ना, किसी पे भी ना हट पाने का। और टिकैत का तो धंधा है, पैसे कमाने वाला। कहीं भी बैठ गया, जाके पैसे लिए, बगल में दिए, अच्छा चलो भाई, चलो ठीक हो गया, बढ़िया, चलो। किसानों के रहनुमा तो हम ही है, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। वे किसान है कहाँ? किसान हम है, गन्ना हम बो रहे हैं। किसान हम। बिरालसी गाँव मेरा, 15 किलोमीटर गाँव मेरा दूर है उनसे। मैं बिरालसी का राजपूत हूँ, उनसे ज़्यादा ज़मीन मेरे पे। उन पर तो ज़मीन जब हुई है, जब उन्होंने किसान यूनियन बनाई, उसके बाद चंदा बटला करा। 11 हज़ार रुपये हमारे बुजुर्ग ने दे रखे हैं। सारी जात बिरादरियों से किसान यूनियन के नाम पे 1100 रुपये ले लिए सस्ते ज़माने में 30 साल पहले। और उससे अपनी ज़मीन बनाई, उससे बैठक बनाई, उससे मकान बनाया, उन पर था क्या? और अब भी बिजनेस कर रहे हैं, किसान है ही नहीं वे। अजी चौहान साहब वो कह रहे हैं कि मोदी जी को मंदिर याद आ गया 24 से पहले, योगी को मंदिर याद आ गया कुर्सी डगमगाने से पहले। आज मंदिर पहले भी नहीं था, मंदिर से पहले भी दोनों ही थे। ये जब मंदिर नहीं बना था तब भी जीतते थे। जो पहले मंदिर बना, मंदिर अब बना, अब 24 का होगा मंदिर। उससे पहले क्या चुनाव जीत चुकी बीजेपी। तीन स्टेट में धज्जी से उखाड़ के घेर दी गठबंधन की। तीन में वो कह रहे 24 में याद दिला देंगे बीजेपी को। वो गठबंधन वाले तो वे हैं जो यूं कह रहे हैं, यूं मुसलमान, यूं हिंदू, यूं फलाना। और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं सब हिंदू हैं। और मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहा है वो भी हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदू है, और वो भी मोदी को ही वोट देगा। वो भी हिंदू है। हाँ, वो भी हिंदू ही है। हिंदू, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक बहुत बढ़िया कला है जीने की। धर्म तो सनातन है। तो मुसलमान भी तो हिंदू ही है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, और वो मोदी को वोट देगा और योगी को वोट देगा। 2024 के चुनाव में गठबंधन मोदी पर भारी पड़ रहा था। तो बनेगा ही नहीं भाई साहब। एक मेज पे बैठेगा, दूसरा झटका मार के खींच देगा, तीसरा बैठेगा। अरविंद केजरीवाल भी इसी गठबंधन में, राहुल गांधी भी। हाल खराब हो चुका। अपने स्टेट जाने को हो रहे हैं। 3 स्टेट अब चले गए।
और क्योंकि अपने अपने स्टेट जाने को हो रहे हैं, इसलिए अब यूँ दिख रहा है इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो क्या कैसे कमाई धमाई खत्म हो जाएगी, गुना भाग सारी खत्म, उल्टा सीधा जो धन कमा रखा वो जाता रहेगा, कभी ईडी कभी सीडी कभी बीडी, दुनिया भर की चीज चला दी सबके। अरे वो ईडी सीबीआई सब मोदी जी भेज दे रहे चुनाव से। भेज रहे 3,500 करोड़ मोदी जी रखी है उसके यहाँ। अभी 3,500 करोड़ रुपए जिसके यहाँ निकला उसे मोदी जी धरकाए देगा, वो कांग्रेस का ना। यार मेरे से ज्यादा जानो, तुम भी बेकार की बात कर रहे हो। वो अब इसमें हालत खराब है बीजेपी। हालत खराब नहीं है भाई साहब, 450 से ऊपर सीट आ रही है महाराज। पश्चिम में तो सुपड़ा साफ है गठबंधन का। पश्चिम से ही हराएंगे कह रहे हैं, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और तुम्हारे तमाम नेता यूं कह रहे हैं कि पश्चिम से ही पहले गन्ना उखाड़ देंगे उनकी। अरे सुनो, उनकी तो घरवाली भी वोट नहीं देती उनके कहने से, मैं भड़काई हूँ। उनके गांव वाले वोट नहीं देते उनके कहने से महाराज। उनके गांव में उनकी वोट नहीं है। एक बार इलेक्शन लड़ा उसने, नरेश ने, अपने ही गढ़ में 600 वोट मिली थी एमपी में। गठबंधन तो आदमी करी इसलिए रहा क्योंकि अपने आप में तो ना गठबंधन का मतलब ही यही है। आई समझ में बात आदमी को। अरे ये कह रहे हैं अब की बार चाहे मंदिर कर लो, चाहे मस्जिद कर लो, चाहे राम मंदिर बना लो, चाहे मस्जिद बना लो, होना कुछ नहीं। अब की बार गठबंधन का लठ मजबूत है। मंदिर तो बनी गया। मंदिर इलेक्शन नहीं है, मंदिर से इलेक्शन ही जीता। इलेक्शन तो उस चीज से जीता जा रहा। कोरोना में 4 साल भाई साहब बैठ के घर में खवा दिया इन्हें, घर में लोगों को खवा दिया, दवाई खवा दी फ्री, 55 लाख रुपए के दवाई फ्री, सर आयुष्मान कार्ड बनवा दिए। मंदिर थोड़ा ही जा रहा। मंदिर मुद्दा नहीं है, मंदिर तो आस्था है हमारी। इलेक्शन जो मुद्दा है वो उनका विकास कार्य जो चल रहे हैं उसका है। तेजस्वी यादव यही तो कह रहे हैं बिहार वाले तेजस्वी भैया कि मंदिर कोई रोटी थोड़ी देगा, मंदिर कोई पानी थोड़ी देगा, मंदिर कोई भूख थोड़ी मिटा देगा। असल में गलती उनकी ना, उनका रोटी से पेट ही ना भरता, वे तो चारा निगलने वाले लोग हैं। तो वे तो चारा खाएंगे, उनका रोटी से पेट कहाँ भरेगा। वे तो चारा खाने वाले लोग हैं, उनका रोटी से कहाँ पेट भर जाएगा। हाँ, नहीं तो रोटी खा के तो यहाँ मेरे ख्याल से 5,000 लोग रोज काम कर रहे हैं मंदिर के लिए, और रोटी खा रहे हैं। सबका काम चल रहा, हमारा भी चल रहा। हम ही कौन सा घर से वहाँ नाच बांध के लाए। और 31 तारीख में आए और 31 जनवरी में जाएंगे। सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मजा आ रहा। जी क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश? यूँ कहते हैं कि पश्चिम से राजनीति चलती है। क्या लग रहा है आपकी बार 24 का चुनाव है, और 24 के चुनाव से पहले कह रहे हैं चाहे मंदिर बना लो, चाहे मस्जिद की बात कर लो, चाहे हिंदू की बात कर लो या मुसलमान की बात कर लो, लेकिन अब की बार ना योगी रहेंगे ना मोदी रहेंगे। ये तो जब चुनाव आता है इस तरह के जो है विपक्ष मुद्दे उठाते ही हैं, मंदिर के मस्जिद के। ये तो पहले से ही करते आ रहे हैं। पहले से कौन से उन्होंने मंदिर या मस्जिद का किसी का क्या था, 2-3 इलेक्शन जीत गए, उसमें कौन सा इन्होंने किया था। तो सबके विकास की बात करते हैं। मंदिर का तो अपना अलग वो है, तो मंदिर की कोई इसमें वो थोड़ी आ रही कि मंदिर की। कि मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिलेगा, मंदिर बनाने से क्या पेट में खाना मिलेगा। हाँ, मंदिर से रोजगार मिल रहे, क्यों नहीं मिलते। जब देश में रह रहे तो सब चीज़ मिल रही। मंदिर है, हमारी आस्था है सबके, हिंदुओं की, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उनको आर्टिकल 30 और 30A पढ़ लेना चाहिए कि उन्होंने शुरू से ही हमारे हाथ बांध दिए। ना तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं अपने धर्म के बारे में, और मुसलमान और ईसाई सब अपने अपने धर्मों को पढ़ा सकते हैं। अभी एक ये मोदी जी ने एक पॉइंट लिया है, मंदिर बनेगा, हर बच्चे में आस्था रहेगी कि हम हिंदू हैं। हमारे जो पूर्वज है वे राम हैं, राम के क्या क्या चरित्र थे, हमारे में भी वे होने चाहिए। हमने सबने, रामचंद्र जी ने सबको एक साथ कैसे बांध के रखा है, कैसे सबको शिक्षित किया, उसके बाद में विक्रमादित्य ने बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें सीख लेंगे हमारे बच्चे। अभी ये पिछले 200 साल 500 साल और ये बाकी के 70 साल हमारे हिंदुओं के लिए एक अभिशाप था। तो मोदी जी ने राम मंदिर बना के, एक तो राम जी का पूर्वज का, जो हमारे राम जी थे पूर्वज थे, उनके आचरण को बताया है, और दूसरे हम हिंदू हैं, हमारे में अपने काम करने की कितनी ताकत है उसके लिए जागृत किया है। और रही बात ये कि मंदिर से कुछ नहीं, क्या पेट भरेगा। जब से यहाँ राम मंदिर का चला है, रोड कितने अच्छे हो गए हैं। ई रिक्शा वालों तक की, फूल वालों की, मिठाई वालों की। अभी एयरपोर्ट नया मिल गया अयोध्या को। रेलवे स्टेशन पहले एक था अयोध्या कैंट,
अभी अयोध्या कैंट बन गया, एक अयोध्या धाम स्टेशन बन गया। विकास हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि योगी बाबा तो बुलडोजर चलवाते हैं यूपी में, बुलडोजर से भी अब कुछ नहीं होने वाला। अब तो गई गद्दी 24 में। बुलडोजर उन्हीं पे तो चल रहा जिन्होंने दुनिया भर के क्राइम कर रखे हैं, दुनिया भर के लोग मार रखे हैं, दुनिया भर का नोट कमा रखा उल्टा सीधा, दुनिया भर के लोग जमीन पे कब्जा कर रखा लोगों की, उन्हीं पे तो बुलडोजर चल रहा। तुम्हारी हमारी जमीन पे ना चढ़ा बुलडोजर, तुम्हारा कोई घर तोड़ा जाके किसी ने? बुलडोजर वाला कोई गया सरकार हाथ लेकर घर तोड़ने तुम्हारा? ये उनके टूट रहे हैं जिन्होंने बहुत मजा लिया, मजा करा 70 साल कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, नोट कमाए दबा के, उनके घर टूट रहे हैं। अभी ये क्या लग रहा है आपकी बार क्या होने वाला है? 450 वोट बीजेपी। बीजेपी? हाँ 450 वोट। और इनका क्या होगा? जयंत भैया, राहुल भैया, अखिलेश भैया, नीतीश कुमार, ममता दीदी, ये कहाँ जाएंगे? ये आपस में लड़ पड़ेंगे बाद में। ये पहले ही लड़ेंगे ये, फिर ये कहेंगे चलो अब हम बनाएंगे बाद में प्रधानमंत्री। इलेक्शन के बाद बनाएंगे, पहले तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे और बस फिर ये लड़के बैठ जाएंगे बेचारे चुप आपस में ही, एक दूसरे को हरवाएंगे। कभी इसके ज्यादा जीत जा यूं ना बन जा मैं रह जाऊं, कभी इसका ना बन जा मैं रह जाऊं, ऐसा ही चलेगा काम सारा।